हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आप जानेंगे आजकल जो ये इंडिगो इधर लेट हो रही थी, किस वजह से हो रही थी और फ्लाइट टाइम क्या है, ड्यूटी टाइम क्या है, ये सब चीज़ के बारे में सरकार ने एयरलाइंस के बारे में क्या बदलाव लाना चाहती है, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में आप देखेंगे, तो बने रहे कंटिन्यू। जय हिंद। देखिए, अभी जो एयरपोर्ट पे जो क्राइसिस देखने को मिल रही है, जिसमें खास तौर पे इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट अब तक कैंसिल हो चुकी है। पूरे एयरपोर्ट पर इसको लेके अफरा तफरी मचा हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है इसको हम लोग समझते हैं। और डीजीसीए ने ऐसा कौन सा रूल ले दिया था, कौन सा लिमिटेशन रूल ला दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ और इंडिगो को ही ये क्यों फेस करना पड़ा। स्पाइस जेट है, आकाशा है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इन फ्लाइटों को क्यों नहीं ऐसी दिक्कत आई या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों नहीं बाधित हुई, डोमेस्टिक में भी वो भी इंडिगो ही क्यों बाधित हुई, उसको समझते हैं। 2000 से ज्यादा फ्लाइटें जब कैंसिल हुई, लगभग 2500 के आसपास फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई है। एयरपोर्ट पे भीड़ लगने का कारण एक ये भी है कि लोग घर पे बैठे हैं तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है। अगर घर ही बैठे पता चल जाता तो वो लोग एयरपोर्ट पे आते ही नहीं। इससे कि गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई है। इतना ज्यादा क्राउड होने की वजह से मिसमैनेजमेंट तो होगा ही, लोग यहीं रह गए, किसी का लगेज चला गया, एयरपोर्ट पे खाना खत्म हो गया, आसपास के होटल के प्राइस बढ़ गए, हवाई जहाज के प्राइस, जो चीज का टिकट 8000 था ना वो 80,000 में चला गया। 1-1 लाख रुपए हो गए हैं फ्लाइट के टिकट, क्योंकि उतने लिमिटेड फ्लाइट है। बाकी फ्लाइटों ने इसका खूब भरपूर इस्तेमाल किया। यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो गई है एयरपोर्ट के इस कंजेशन की वजह से, ताकि एयरपोर्ट पे जो लोग बैठे थे वहां पर उनमें क्योंकि ऐसा भी था कि किसी का किसी दूसरे शहर में कोई डेथ कर गया, किसी का रिलेटिव डेथ कर गया, कोई जा रहा है अंतिम दर्शन के लिए कि एक बार देख ले, किसी का भाई है, पिता है। अब वो फ्लाइटें कैंसिल हो गई है, वो जा ही नहीं पा रहा। वहां डेड बॉडी ज्यादा देर तो रख नहीं सकता। यहाँ पे सैनिटरी पैड एक किसी फीमेल का किसी फादर ने अपनी बेटी के लिए मांग रहे थे। सोचिए कितने बड़े वहां पे क्योस चल रहा होगा। कोई बीमार पड़ा है, पेशेंट को ले जा रहे होंगे, उस पेशेंट में भी कोई सीरियस पेशेंट होते हैं जिन्हें अभी भी इमीडिएट ले जाना होता है। हमेशा अमूमन फ्लाइट लोग इमरजेंसी में ही लेते हैं। यहाँ पर किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है, जैसे कोई पटना से गया दिल्ली, दिल्ली से उसे अमेरिका या यूरोप की फ्लाइट पकड़नी थी तो यूरोप वाली तो रुकेगी नहीं, कनेक्टिंग के चक्कर में ये चला गया। यहाँ पे एक तो कर्नाटक के साइड में एक थे ऐसे हस्बैंड वाइफ थे जिनकी नई नई शादी हुई थी, रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, वो बेचारे दिल्ली में थे तो वीडियो कॉल पे सबको दिखाए। ऐसे हाल हो गया, किसी की शादी का मुहूर्त निकल गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था इस फ्लाइट की वजह से। हमारे भी छोटे भाई के रिसेप्शन था 8 दिसंबर को, तो वहां पर भी क्या हुआ, लगभग 600 से लेकर 700 ऐसे गेस्ट थे जो आ ही नहीं पाए। अब वो लोग क्या है, पहली बार ऐसा था कि कोई अमूमन जब कोई नहीं आ पाता है तो ऐसे बोलता है कि सर हम यहाँ पे रह गए या फिर मजबूरी थी नहीं आ पाए। इस बार क्या हुआ मेरे साथ, जो लोग नहीं आ पाए वो अपना अपना फ्लाइट टिकट भेज रहे थे। देखिए सर मेरा यहाँ था, हम यहाँ रह गए। जितने लगभग 600-700 लोग नहीं आ पाए, वो भी इसी की वजह से। आखिर ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्यों, इसको समझते हैं। इंडिगो जो है इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है और एयरलाइंस कंपनी पे रूल रेगुलेशन बनाता है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए एक रूल लाता है कि फ्लाइट में कितने देर ड्यूटी करना है, तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। तो ये टाइम को लिमिटेड कर रहा था, थोड़ा रिड्यूस कर रहा था, सो दैट कि पायलट के लिए ये ठीक हो सके। तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL, ये बार बार वर्ड यूज होगा इसलिए इसे याद रखिएगा। ये मतलब ड्यूटी टाइम को कम करने के लिए इसे डीजीसीए ने लाया था यहाँ पर। और ये इससे फायदा किसको होता, तो इसे क्रू मेंबर को फायदा होता। अब ये क्रू मेंबर में कौन कौन आते हैं, तो क्रू मेंबर में 2 लोग आएंगे, पायलट आएगा और केबिन क्रू जिसे हम लोग एयर होस्टेस बोलते हैं। तो अब एयर होस्टा भी आ रहा है अब सब, तो मतलब पहले फीमेल ही होती थी और अब तो एयर होस्टा भी आ गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि एयर होस्टेस इज अ पार्ट ऑफ फ्लाइट, तो वो फ्लाइट का एक पार्ट होती है कि पैसेंजर आएंगे जाएंगे, फ्लाइट कभी ओवर बुक रहेगी, कभी खाली भी रह सकती है, कोई पैसेंजर ज्यादा लगे ले जाएगा, कोई कम ले। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जो केबिन वाली जो 4 एयर होस्टेस रहती है वो फिक्स होती है वहां पे, तो उनको पार्ट माना जाता है। बेसिकली फीमेल को रखते हैं, एक उनका वेट भी कम होता है, दूसरा वो अच्छे से हैंडल भी कर लेती है, थोड़ी फ्रेंडली ज्यादा बिहेवियर से बात कर लेते हैं। तो इसमें दोनों लोग आएंगे, पायलट और केबिन क्रू। छोटी फ्लाइट में 4 केबिन क्रू यानी 4 फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं जो एयर होस्टेस, 2 पायलट रहते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो पायलट भी 2 एक्स्ट्रा जाएंगे और फ्लाइट अटेंडेंट भी ज्यादा रहेंगे लोग। वो डिपेंड करेगा कितनी लंबी फ्लाइट है, कौन सा जहाज का मॉडल है। तो अगर ये टाइम लिमिटेशन कम होगा तो ये पूरे क्रू को कम होगा, ऐसा नहीं केवल पायलट का ही कम होगा, पूरे क्रू का कम होगा। इसमें कहा गया कि पायलट के लिए जो फ्लाइंग टाइम है, फ्लाइट की ड्यूटी है, वो 8 घंटे फिक्स कर दी जाएगी। 8 घंटे फिक्स। ये फ्लाइट टाइम कैसे काउंट किया जाता है, जैसे ही पायलट इंजन चालू करता है वहां से काउंट होता है फ्लाइट टाइम। जैसे जहाज में बैठा हुआ है, अभी उसे क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी लोग बोर्डिंग कर रहे हैं, जहाज में बैठने को बोर्डिंग कर जाता है, अभी उसमें खाना लोड हो रहा है, फ्यूल लोड हो रहा है, ये हो रहा है, तब तक वो फ्लाइट टाइम में नहीं काउंट होगा, वो काउंट होगा ड्यूटी टाइम में। मतलब ड्यूटी पे है, फ्लाइट पे नहीं है, फ्लाइंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे एटीसी ने उन्हें ऑर्डर किया कि आप अपना इंजन स्टार्ट कीजिए, तो इंजन स्टार्ट करके पुशबैक करके भले वो टैक्सीवे पे जाकर 2 घंटा खड़ा रहेगा, नहीं उड़ेगा मंजूर है, नहीं उड़ेगा मंजूर है, लाइनअप के लिए खड़ा भी रहेगा टैक्सीवे पे 2 घंटा, तो वो फ्लाइट टाइम में काउंट होगा। उड़ेगा वो भी फ्लाइट टाइम में काउंट होगा। लेकिन अगर वो एयरप्लेन पे खड़ा है या जहां पे खड़ा है उसमें इंजन स्टार्ट नहीं है, भले वो पेपर वर्क कर रहा है, कितने पैसेंजर है, कितना लगेज है, वेट कितना है, फ्यूल कितना है, वेदर कितना है, ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो ड्यूटी टाइम में काउंट होगी। तो ड्यूटी टाइम अमूमन ज्यादा होता है क्योंकि ड्यूटी टाइम में
जब तक जहाज का इंजन स्टार्ट होता है वो फ्लाइट टाइम कहते हैं। तो फ्लाइट टाइम को इन्होंने 8 घंटा कर दिया नए रूल के हिसाब से, और ड्यूटी टाइम को इन्होंने किया 10 घंटे। तो ड्यूटी टाइम 10 घंटे। अमूमन देखिए जब लंबी फ्लाइट होती है ना, तो ड्यूटी टाइम और फ्लाइट टाइम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पायलट आएंगे, अपना अटेंडेंस, अल्कोहल जांच और वो जो भी फॉर्मेलिटी पूरी होती है, ब्रीफिंग हो गया, बैठे जहाज में, बोर्डिंग हुआ, लेके उड़ गए, और उनकी लंबी फ्लाइट ही होती है। लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट में ना फ्लाइट टाइम और ड्यूटी टाइम लगभग दोनों एक दूसरे के, जैसे 5 घंटे फ्लाइट टाइम है ना, तो 10 घंटे ड्यूटी टाइम होगा। क्योंकि जब जहाज उतरेगी, जैसे इंजन बंद हुआ, पैसेंजर बैठ रहे हैं, ये हो रहा है, ये ड्यूटी टाइम में काउंट होता है। तो जैसे जहाज यहाँ पे खड़ी है, तो अभी अंदर टर्मिनल पे पैसेंजर बैठे, ये सब ड्यूटी टाइम में काउंट होता है। ड्यूटी टाइम थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे यहाँ पर कोई पायलट आया, जहाज में बैठ गया, अब उसका ड्यूटी यहाँ अंदर टर्मिनल पे, जैसे उसने साइन इन किया, पेपर वर्क किया, अपने जांच कराया, मेडिकल देखा, ब्रीफिंग लिया, बैठ गया यहाँ पे, उसका ड्यूटी टाइम चालू है। वो बात कर रहे हैं वेदर कैसा होगा, किस डायरेक्शन से जाना होगा, किस शहर में जाना होगा, क्या वहाँ का रूल है, क्या कैसे, वो सारा चीज़ पे है, तब तक ये ड्यूटी टाइम है। जैसे आदेश आया, इंजन स्टार्ट हो गया, फ्लाइट टाइम। अब पुश बैक हो रहा है, वापस ले जाएगा अपना यहाँ पे टैक्सी वे होते हुए, सारा उसका फ्लाइट टाइम में हो रहा है। तो बेसिकली फ्लाइट टाइम हो गया 8 घंटे, ड्यूटी टाइम हो गया 10 घंटे। इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, ये पायलट के लिए जरूरी भी है। 8 घंटा से ज्यादा पायलट से ज्यादा काम ही क्या करेंगे, क्योंकि उसको उसका काम जो होता है ना पायलट का, बहुत ही हाई प्रिसीजन और कंसंट्रेशन का काम होता है। इतना ज्यादा उस पर वर्कलोड नहीं देना चाहिए। कोई मजदूरी वाला काम नहीं कर रहा है कि इतना हो जाएगा, वो हवा में रह रहा है, उसके पास कोई इमरजेंसी वाला भी नहीं। अगर वो थक जाएगा तो बेचारा वो अच्छे से वर्क नहीं, डिसीजन नहीं ले पाएगा। इतने बटन्स होते हैं, इतना आजकल ट्रैफिक इतने हो गए हैं, बार बार उसको ध्यान रखना पड़ता है कि अगल बगल में ट्रैफिक कितना है, ट्रेन कितना है, मौसम क्या चीज़ है, कंजेशन कितना है। कई बार तो होता है कि पायलट सोचते हैं, एक बार लंदन से एक फ्लाइट आ रही थी दिल्ली, एयर इंडिया की थी आई थिंक, हाँ लंदन से दिल्ली आ रही थी। दिल्ली वो तो ला दिया, बट दिल्ली में वेदर खराब था या फिर एयरपोर्ट पे बहुत सारा कंजेशन था, तो उसने बोल दिया एक काम कीजिए, आप जयपुर एयरपोर्ट पे चलिए। वो पायलट लंदन से दिल्ली आते में इतने थक गए थे कि जयपुर जहाज उतार दिया। उसके बाद जब उनको क्लियरेंस मिला कि वापस लाइए दिल्ली, तो उन्होंने कहा अब हम नहीं ले जा पाएंगे। पायलट है वही, वो इंसान है, उतने लोगों की जिंदगी उसके है। अब इसी में जो था फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में, इसमें कहा गया कि जो नाइट में फ्लाइट उड़ाने की जो है, जो वीकली रोस्टर तैयार होता है, रोस्टर मतलब पायलट का टाइम टेबल, तो उस टाइम टेबल में वो 6 बार नाइट लैंडिंग करा सकता था, 6 बार रात की फ्लाइट ले सकता था 6 टाइम से। उसको घटा के अब 2 बार कर दिया गया, 2 बार कर दिया गया कि रात में 2 ही बार वो उतार सकता है एक वीकली रोस्टर में। समझ कि हफ्ते में 2 बार नाइट लैंडिंग कर दिया तो वो उसका कोटा पूरा हो गया। अब इसके ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। अब यहीं पे आ जाती है पायलट की शॉर्टेज। ऐसे देखिए, पहले जो पायलट 6 बार नाइट को कर सकता था हफ्ते में, अब वो 2 ही बार कर सकता है। और नाइट की फ्लाइटें बहुत ज़्यादा हो गई हैं आजकल। हर इंसान जो खास करके जो बिजनेसमैन है, वो रात की ही फ्लाइट लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि दिन भर वो अपना काम करेंगे, बिजनेस ड्यूटी जो करना होगा, रात में फ्लाइट लेके चले आएंगे। अब पायलट की शॉर्टेज हो गई, जिस पायलट को हम 2 बार करा दिए, अब उसको तीसरा बार नहीं कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे चेंजिंग आया था, यहां से शॉर्टेज आई थी। दूसरा, एयरलाइंस पहले कहती थी कि रात का मतलब होता है 12 बजे से 5 बजे तक, तो कहा गया है कि नहीं, आप 12 से 5 को, इस 5 घंटा को नाइट ड्यूटी नहीं काउंट करिएगा, आप 12 से 6 को नाइट ड्यूटी कीजिएगा। इसने और 1 घंटे बढ़ा दिया डीजीसीए, जो नया रूल आया है डीजीसीए का। इसमें क्या होता था कि रात की फ्लाइट उड़ाने में पायलट को कुछ अलावेंस मिल सकते हैं कि रात का आपने फ्लाइट लिया है। दूसरा, रेगुलेशन भी है कि 2 फ्लाइट लेनी है। अब जैसे मान के चलिए कि डीजीसीए ने कहा कि आप रात में 2 ही नाइट लैंडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो जहाज वाले क्या कहेंगे सब कि अपना फ्लाइट रखेंगे 5:05 पे, जा जैसे 5:05 पे रखेगा वो नाइट काउंटे नहीं होगा, वो 5 मिनट की वजह से आगे कर देगा, नाइट काउंट का होगा। अभी कहाँ तो दिन में आए हो तुम यहाँ पे? तो डीजीसी ने कहा ना ना ना, कंप्लीट 6 बजे तक नाइट माना जाएगा, यानी पूरा ये हाफ साइकिल नाइट में कंसीडर होगा यहाँ पे। और ऑब्वियस बात है, बड़े शहर में अगर 5 बजे किसी पायलट को उड़ना है तो 2 बजे से मेंटली प्रिपेयर होगा, वो उसका घर कहाँ है, फ्रेश होगा, नहाए धोएगा, फिर गाड़ी लेगा, एयरपोर्ट पे आएगा। एयरपोर्ट बड़े शहर में होते हैं सब, ट्रैफिक होगा, क्या होगा, तो इस सबको ध्यान में रखें। तो नाइट जो था पहले 5 बजे तक ही कंसीडर किया जाता, अब 6 बजे तक कंसीडर किया जाएगा। रात में अलावेंस फ्लाइट उड़ाने का ज्यादा मिलता है, सो दैट उसे इससे भी ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे। ये भी एक बेनिफिट है यहाँ पे। इसके अलावे जैसे आप देखिएगा, सब लोगों को हफ्ते में रेस्ट मिलता है 1 दिन, संडे का। बहुत सारे ऑफिस में सैटरडे संडे 2 दिन मिलता है। हम लोग कोचिंग में हैं, हम लोग भी सैटरडे संडे क्लास ऑफ रखते हैं, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई अब पायलट को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी देनी होगी। पहले 36 घंटा यानी 1.5 घंटे की छुट्टी थी, अभी 48 घंटा यानी 2 दिन की छुट्टी होगी। अब वो 2 दिन कोई जरूरी नहीं है कि सैटरडे संडे, कुछ पायलट को सैटरडे संडे मिल सकता है, कुछ पायलट को मंडे ट्यूसडे। एक ही बार सारे पायलट को भेज देंगे सैटरडे संडे, तो पता चला सैटरडे संडे फ्लाइटें नहीं उड़ेगी। वो रोस्टर बाई रोस्टर बांट दिया जाएगा कि किसको कितनी फ्लाइट उड़ानी है। साथ में एक और कहा गया है कि जो रेस्ट का 2 दिन है वो अलग काउंट होता है, और लीव का 2 दिन अलग काउंट होता है। सपोज कीजिए कि पायलट फटीक मतलब बीमार पड़ गया, अब वो रेस्ट किया है 48 घंटा अलग है, बीमार पड़ गया, थकान हो गया, उसका सर दर्द कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो उसने कह दिया कि भैया हम 2 दिन नहीं आएंगे, तो ये 2 दिन उसका छुट्टी में है। अब वो कह दिया कि भैया अब हम 2 दिन नहीं आएंगे। सपोज कीजिए कि उसने कहा कि 2 दिन नहीं आएंगे, तो थर्सडे फ्राइडे उसने कह दिया कि हम 2 दिन नहीं आएंगे, तो कंपनी कहेगी कि ठीक है सैटरडे संडे आओ। तो
कई बार ऐसा क्या होता है कि किसी पायलट का सपोज कीजिए कि सैटरडे संडे ऑफ दिया गया है, उसका रेस्ट टाइम दिया गया है, और उसने क्या किया, थर्सडे फ्राइडे छुट्टी ले लिया फटीक होने की वजह से। तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती कि भैया तुमने तो 2 दिन छुट्टी ले ही लिया, अब तुम अपने रेस्ट वाले टाइम पे भी आ जाओ क्योंकि पायलट की कमी है। ऐसा नहीं होगा। जो उसका रेस्ट वाला टाइम है वो रेस्ट वाला ही टाइम रहेगा, उसमें वो बीमार है या नहीं है। अगर वो बीमार है, फटीक है, थका हुआ है, एक्स्ट्रा छुट्टी लेता है तो उसे एक्स्ट्रा छुट्टी लिया जाएगा। कंपनी डिसाइड करे उसकी सैलरी से काटना है या उसके सीएल से काटना है यहाँ पे, बट उसने दोनों में ओवरलैप नहीं किया जाएगा। दूसरा, हर कंपनी को डीजीसीए को अपने अपने पायलट के फटीक रिपोर्ट देनी होंगे, यानी थकान, बीमार पड़ा, उसका रिपोर्ट देना होगा हर मंथली कि कौन पायलट कितना बीमार पड़ा। एक अमूमन रिपोर्ट के अनुसार 15% ऐसे पायलट हैं जो अभी हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन वो शरीर से इतने थके हुए हैं, मानसिकता से इतने थके हुए हैं बेचारे कि वो उड़ाने की स्थिति में नहीं है। यानी ये सारा नियम आया था पायलट को ध्यान में रखते हुए। पायलट एसोसिएशन इसकी बहुत लंबे समय से मांग कर रहा था। इसको कोर्ट के कहने पर लागू किया गया। टोटल 22 प्रावधान थे। 22 प्रावधान में से 15 प्रावधानों को जुलाई में लागू किया गया। तो 22 में से 15 को जुलाई में लागू किया गया। जो ज्यादा टफ थे 7 प्रावधान जो थे उसे नवंबर में लागू किया गया। जैसे ही नवंबर में लागू हुआ, नाइट ड्यूटी वाला यहाँ पर पूरा केओस क्रिएट हो गया, पूरा तरह से अस्त व्यस्त हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं गवर्नमेंट का क्या कहना है। गवर्नमेंट परेशान हो गई। गवर्नमेंट से इंडिगो कह रही थी कि हमें फरवरी तक का टाइम दे दीजिए, फरवरी तक का टाइम दे दीजिए। गवर्नमेंट डीजीसीए ने कहा नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट है, हम आपको टाइम नहीं देंगे। इंडिगो ने छोड़ दिया, जा अब टाइम कैसे नहीं दीजिएगा। अभी मजबूरी में हमारे एविएशन मिनिस्टर ने फरवरी तक का एक्सटेंशन दे दिया, मजबूरी में दे दिया फरवरी तक का इंडिगो के आगे। अच्छा, कई लोग का कहना है कि मतलब एक ये भी है कि इंडिगो जबरदस्ती कर रहा है। तो भैया तो एयर इंडिया से कहो कि भैया तुम क्या अपना फ्लाइट कर बढ़ा दिए हो, क्योंकि इंडिगो एयर इंडिया मिलकर 90% जहाज उड़ाते हैं, इन्हीं दोनों के पास है। 65% तो इंडिगो के पास है, तो बाकी बचा लगभग जो 20-22% जो भी बचता है वो एयर इंडिया के पास है। तो एयर इंडिया अपना कहा है 15,000 का टिकट कर दिया, 1 लाख रुपया, उसको भी करो। खाली इंडिगो पे देख रहे हो, इसको भी कहा नहीं प्राइस कैप लगाते हो यहाँ पे, जितना मन उतना ले लेंगे लोग, जबरदस्ती है। और रिफंड पॉलिसी कोई मतलब नहीं। भाई दी आपका फ्लाइट छूट गया, 2 घंटा पहले आप चिल्लाते रहिए भैया मेरा हमको नहीं जाना है, पैसा वापस कर, नहीं करते हैं सब यहाँ पर। भाई अगर किसी ने टिकट बुक किया है और वो टाइम रहते हुए 5 घंटा पहले कह दिया कि हम अब इसे कैंसिल करते हैं, तो आप उसके पैसे को होल्ड कर लीजिए। अगर उसका कैंसिल किया हुआ टिकट बिक जाता है तो इसका रिफंड कर दीजिए। नहीं बिकता है तब आप काट लीजिए। नहीं, सबका जबरदस्ती है, ना 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 हम नहीं देंगे यहाँ पे, बहुत जबरदस्ती है इन सब का भी, बहुत ज्यादा। तो एक तो एयर इंडिया मजबूरी का फायदा उठा रहा है, और इंडिगो पे कई आदमी का ये है कि इंडिगो मनमानी कर रही है, तो इंडिगो मोनोपोली कर रही है। ये भी एक नैरेटिव चल रहा है यहाँ पर। देखिए, कोई कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है इतना बड़ा अपना छवि खराब नहीं करेगी। तो कभी ना कभी जो नियम बनाने वाले लोग हैं उन्हें भी एक बार धरातल पे आने के बाद नियम बना के देखना चाहिए कि वो जमीन पे लागू हो पाते हैं कि नहीं लागू हो पाते हैं। कई बार ऐसे नियम बन जाते हैं जिसको जमीन पे लागू करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार एयरलाइंस कंपनियों को भी और पायलट्स को भी, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। एयरलाइंस कंपनियों के सामने का कहना है कि देखिए हम लोग के पास मजबूरी क्या है कि ये लोग पायलट ले आते हैं, लो कॉस्ट फ्लाइंग उड़ाते हैं। इनके पास कोई पायलट 10 साल 15 साल जब ड्यूटी कर लेता है, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये कंपनी सोचती है कि चलो उस एक्सपीरियंस पायलट के अंदर में दूसरे पायलट को ट्रेंड कर देंगे यहाँ पे। तब तक कोई अमेरिका की कंपनी आएगी, चाइना की कंपनी आएगी, यूरोप की कंपनी आएगी, उनके पास डॉलर है, डॉलर महंगा है, उनको क्या है, उनके पास डॉलर है, वो कहेंगे आओ हम तुमको 5 लाख की जगह 8 लाख देंगे। उनके लिए सस्ता है क्योंकि उनका डॉलर महंगा है यहाँ पे, अब यहाँ से चले जाएगा। तो एक बार कभी इन एयरलाइंस वाले का भी सोचा जाता है, उनको भी चलाने की जिम्मेदारी है। और इंडिगो ही वो कंपनी थी जिसने, आज भी इंडिगो का किराया बाकियों से सबसे सस्ता है। वो ना खाना देता है ना कोई फैसिलिटी देता है। उसका कहना है कि हम भैया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, और सबसे जल्दी दूर दूर तक कनेक्टिविटी भी इंडिगो ही देता है। तो एक बार जब भी कोई डिसीजन बनता है ना, वैसे बनाना चाहिए। ऐसे देखिए, मुखर्जी नगर से डिसीजन बना के सारा कोचिंग खाली करा दिया। हम लोग को जाना पड़ा वजीराबाद मेट्रो स्टेशन के, वहां से फिर वहां से उठा के हम लोग को जाना पड़ा आजादपुर मेट्रो स्टेशन। तो अभी हम लोग गए हैं आजादपुर मेट्रो स्टेशन, पूरा मुखर्जी नगर साफ कर दिया, खत्म कहानी कर दिया यहाँ पे। तो बिना एक बार कुछ डिस्कस किए कुछ भी आराम से वहां बैठ के नियम बना देते हैं, वो अलग बात है यहाँ। तो अगर यही नियम इंडिगो कंपनी, ये जितने भी कंपनी है उनके साथ, पायलट के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो मान के चलिए 3 मंथ का एक्सटेंशन मांग रहे थे, दे देना चाहिए। अभी दे दिए ना, मजबूरी में हो गया। ये दिखने लगा मोनोपोली क्या होती है। और कई आदमी का कहना है कि एयर इंडिया रहता है, सरकार इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने आप को बना रही है, जिसे आईकाओ कहते हैं, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया का लेवल बनेगा। वाह, ये डीजीसीए का कहना है कि भारत को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जब एयर इंडिया सरकार का था तो ये ख्याल नहीं आया था कि इंटरनेशनल बनाए। एयर इंडिया को तो बर्बाद कर दिया गया, इंटरनेशनल कौन चाहिए, तो लोकल लाइक नहीं बच गया था। तो बात हुआ कि दूसरे के खेत में पंचायती करने निकल दी हैं। अरे एयर इंडिया को बर्बाद कर दिए लोग, कहाँ गए थे लोग यहाँ पे। 2012 से एयर इंडिया का एक जहाज खड़ा था कलकत्ता एयरपोर्ट पे, तब एयर इंडिया सरकारी हुआ करती थी। 2012 से था, 14 साल बाद, 15 साल बाद कलकत्ता एयरपोर्ट एयर इंडिया को कहा कि आपका एक जहाज पड़ा है, उसका पहले भाड़ा दे दीजिए, इतना देर स्टैंड में रखे थे, और इसको ले जाइए। तो एयर इंडिया आप तो सरकारी से टाटा की हो गई, वो खोजा पुराना फाइल तो पता चला ओहो यहाँ पार्किंग में खड़ा है, तो चलो इसका एक जहाज खड़ा है। तो जब सरकार का रहता है तो स्टैंडर्ड नहीं,
आप थोड़ा स्टैंडर्ड करके देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रेलवे को, नहीं वहां नहीं। हाँ, जो प्राइवेट हैं, जो अपना चला रहे हैं, उनको हम नियम सिखाएंगे। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल पे नियम आएगा, प्राइवेट सारी चीजों पे आएगा, यानी सरकारी पे नियम ला के देखिए, स्कूल चलियो रहा है कि नहीं चल रहा है, ढह जाएगा स्कूल का बिल्डिंग। लेकिन ना, प्राइवेट कोचिंग है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 8 को दरवाजा होना चाहिए, छत की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, हवा इधर से आना चाहिए। सरकारी स्कूल में बिल्डिंगें ढह गया यहाँ पे, तो बनाओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, दूसरे के में उसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बनाएंगे। इनको खाली मोनोपोली इंडिगो का दिख रहा है, तो इंटरनेशनल मोनोपोली देखिए। आज कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, या तो विंडोज होते होंगे, या तो फिर उसका अंदर आईओ ये आपका मैक सॉफ्टवेयर लगा होगा। आप कोई मोबाइल यूज करते होंगे, आप भी यहाँ मोनोपोली में, या तो एंड्रॉइड यूज करते होंगे, या तो फिर आप iOS यूज करते होंगे। अभी कुछ दिन पहले हम बनाए थे कि गूगल चाहेगा तो घुटने पे ला सकता था। अरे गूगल का तो 1% इंडिगो नहीं था, ला दिया सरकार को, पूरी इंडिया में केओस ला दिया कि नहीं ला दिया। 6 महीना पहले हम इस बात को बोले थे कि मोनोपोली अच्छी चीज नहीं होती, हमने एग्जाम्पल दिया था गूगल का, तो कई आदमी न्यूज पे चला दिया। सर ने बोला कि गूगल घुटने पे ला देगा, भारत इतना कमजोर है, हमारी देश की कंपनी इंडिगो ने ले दिया। ये मोनोपोली बहुत खराब है। आज सोशल मीडिया पूरी मोनोपोली है। ये मीडिया वालों को आप कमजोर मत समझिए, ये आपके बिहेवियर को जानते हैं कि कौन सा इंसान किस पार्टी को पसंद कर रहा है, कौन सा इंसान किस विचारधारा को है, क्योंकि आप उस पार्टी को लाइक डिसलाइक, उसके वीडियोस को पूरा देखना, एल्गोरिथम से पूरा पता, ये आपका पूरा बिहेवियर जान रहा है सर। तो ये तो इंटरनेशनल मोनोपोली है। इंडियन मोनोपोली में आके देखिए ना, आज टेलीकॉम में ये तीनों है सब। आज चाहे सब जो कर देंगे, आज जियो का रेट चाहे जितना हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहाँ गया आपका? आज इंडिगो आया, चिल्ला रहेंगे, 2 दिन में शांत हो जाएंगे लोग, 11 तारीख से इंडिगो भी ठीक हो जाएगा। आज देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन्हीं का दबदबा है। कल को ये नौटंकी करेंगे, फिर हम लोग चिल्ला के शांत हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि एक ही मोनोपोली है। जितने भी आप देखेंगे बंदरगाह, वो बंदरगाह में या तो अडानी कंट्रोल कर रहा है, या तो जीएसडब्ल्यू कंट्रोल कर रहा है। मेजोरिटी बंदरगाह यही दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। कल को ये भी बंदरगाह कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ जहाज लगाने के लिए 1 करोड़ लेंगे, लाओ, अब नहीं तो तुम पानी में खड़ा करो। अब जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को या तो अडानी कंट्रोल कर रहा है, तो जीएमआर, जितने बड़े एयरपोर्ट है या तो अडानी के पास है, या तो जीएमआर के पास है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर के पास है, अडानी, मुंबई एयरपोर्ट अडानी के पास है। इन सब का भी अलग है, सब अपने अपने भाई, ये इन लोग का भी, इनके भी मोनोपोली पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। वही जीएमआर ग्रुप है जिसने 20 साल तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनने दिया। कहां गए थे ये लोग? यहाँ पे खाली इन लोग को इंडिगो का दिख रहा है। पेंट में देखिए ना, या तो आपके पास एशियन पेंट होगा, तो बर्जर होगा। अभी ये 2 ठो का मोनोपोली है। जिस दिन ये बैठाएगा सब बैठ जाएगा। ये दोनों आपस में बैठ के कहते थे हम दोनों रेट बढ़ा लेते हैं, 2 रुपया के आगे पीछे रखेंगे। तो कैसे? एयरटेल, जियो सब अपना रेट आगे बढ़ाते रहते हैं शांति से। कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया बैठ के झाल बजा रहा है यहाँ, इसको अभी तक बुझा नहीं रहा है। सीमेंट कंपनी में आइए देखते हैं, सीमेंट कंपनी में यहाँ पे अडानी सीमेंट में एंट्री कर दिया है, बड़े शेयर खरीद लिया है, एसीसी वगैरह हर जगह के सीमेंट में। और एक बिरला कंपनी का अल्ट्राटेक, इधर सीमेंट में मार चल रहा है। लोहे में देखिएगा तो जिंदल, टाटा, जेएसडब्ल्यू, लो मोनोपोली एकदम। यहाँ पे ये लोग करोड़ों कमाता है, मुनाफा इतना लेगा, अब बाद में कहेगा हमने 5 करोड़ दान दिया। अरे यार, तुम इतना मुनाफा खाता का है कि इतना करोड़ों में दान देना पड़ता है? अब तो वही बात होगी, हम समोसा बेचेंगे 200 रुपया का एगो, अब बाद में 5 रुपया किसी को दान दे देंगे। समोसे सस्ता कर दो। हम लोग भी पढ़ाने आए थे, वही होता कि 2 लाख रुपया फीस लेते हैं और बच्चों को बैठा के चाय नाश्ता कराते। कुछ नहीं कराते हम लोग चाय नाश्ता, हाँ 2 लाख रुपया फीस नहीं लेते हैं और ना किसी को लेने देते हैं। आज भी सबसे सस्ता करा दिए और करते भी इस चीज को। तो ये कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना है, उसको तो पता नहीं है कि काम क्या है उसका यहाँ पे। अब देखिए ओला, उबर और रैपिडो, इनका कब रेट बढ़ेगा कब रेट घटेगा आपको कुछ नहीं पता। ड्राइवर परेशान, कस्टमर परेशान, जाइएगा इमरजेंसी में कैंसिल मार के भाग जाएगा, फिर आप ही को ब्लॉक मार देगा। यही आप ऑनलाइन टिकट बुक कीजिए, ये 2 ठो घूम रहा होगा सब, यही आपको मिलने होगा मेक माई ट्रिप, गो आई बी गो। या वैसे आप खाना ऑर्डर कीजिए, स्विगी, जोमेटो, एक के बार में मंगाइए तुरंत, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो, यही सब चल रहा है सब। तो हमारे यहाँ जब कोई घटना हो जाती है, ओ माय गॉड इंडिगो का मोनोपोली, अभी तक नहीं दिख रहा था मोनोपोली, अभी भी नहीं दिख रहा। ये काम एक देश के सामान्य नागरिक का नहीं है, वो अपना परिवार चलाने में, पढ़ने में, समाज दायित्व देखने में व्यस्त है। ये काम गवर्नमेंट के कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया का था, सीसीआई को देखना है यहाँ पे ये सब चीजों को, उसको बुझाइए नहीं रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अब पाकिस्तान की देखिए हवाई जहाज की बात आई तो बाला की भी चर्चा कर देते हैं। ये गया आईएमएफ से लोन मांगने के लिए, तो आईएमएफ से कहा कि हमको पैसा चाहिए, हमको कर्जा उतारना है। तो आईएमएफ ने कहा एक काम करो, पहले तुम तो एकदम बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारा एक एयरलाइन से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, तो कहा कि पीआईए जहाज जो है पीआईए इसको बेच दो, इसको बेच दो, बिना मतलब का तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है, इसमें आधे पायलट फर्जी हैं सब, और कोई इसमें बैठना नहीं चाह रहा। जैसे सरकार का एयर इंडिया घाटा में चला था, तो एयर इंडिया ने बुलाया, कौन खरीदेगा इसको? टाटा खरीद के लेके चला गया, फायदा मुनाफा टाटा समझे, सरकार को एक मुश्त किराया पैसा मिल गया। इस जहाज को बेचने की, पूरी एयरलाइंस को बेचने की बात थी। तो इसमें ना हरी मोनिरवा का कंपनी भी आके बोली लगाया था, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, हई मोनिरवा ई पहलगाम हमला कराने वाला चोट्टा, ऐसा हम लोग यहाँ ना बैंड पाती में आता है सब, दुकाई थरिया लोटा लगे, कौन लड़ाई लड़ा है रे तू? आज तो कहीं कुल टांग ले 1971 तुम्हारा
याद है 93,000 सैनिक सरेंडर किया था, तो हमको लगता है सबके याद में लगाया है, वो हइयो दुका टंगले है। तो ये लगाया। तो इन देश की हम तुलना तो नहीं ना कर सकते हैं, हमें तुलना करनी चाहिए। चाइना आज इतना आगे क्यों चला गया? चाइना ने हमेशा से अपना कंपटीशन अमेरिका से कहा। उसने कहा कि हमारी नेवी, एयरफोर्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हर चीज अमेरिका के लेवल का होना चाहिए। आज अमेरिका के लेवल का हो गया। हमने क्या किया? हमारा लेवल पाकिस्तान से होना चाहिए, उसी से लड़ेंगे। हम भी हो गए इस समय, तो चौपट करके रख दिए। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ओवरऑल कहना यह है कि इंडिगो कंपनियों का भी ध्यान रखना है, पैसेंजर का भी ध्यान रखना है और पायलट का भी ध्यान रखना है। आप कभी भी एक तरफा इसे ले लेंगे तो वही मोनोपोली हो जाती है जहाँ पे। और रही बात आगे, तो अब बैच का देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बीपीएससी का इंटरव्यू का 15 दिसंबर से होगा। जितने लोग इंटरव्यू में बैठेंगे सारे लोग पीसीएस बोर्ड में बैठ के इंटरव्यू लिए, ये रिटायर्ड मेंबर हैं। ऐसा नहीं कि क्वालिटी से कोई समझौता। तो इसमें आएंगे, हाँ इनरोल हो जाएंगे लोग जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत, ताकि पैसे नहीं लगे आप लोगों से। फिर सीट बढ़ जाएगी तो चार्जेबल हो जाता है। इसके अलावा यूपीएससी के 72 बीपीएससी के बैच आ रहे हैं, इनमें इनरोल हो जाएंगे। और यूपीएससी के लिए को फाउंडेशन बैच भी है, ऑनलाइन ले सकते हैं, 10,000 का है। क्रैश कोर्स करना है, बहुत सारे बच्चों के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे यूपीएससी के लिए, तो पूरा क्रैश कोर्स वो पढ़ सकते हैं महज 2999 यानी लगभग 3,000 में एकदम। यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा बैच है, आह्वान बैच। ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। जिन बच्चों ने अभी इंटरमीडिएट क्रॉस किया है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, उनके लिए आह्वान बैच होता है। ये लंबा पढ़ाई चलता है यहाँ पे। और ये सीसेट के बैच, जिसको जिस बैच में प्रॉब्लम होगा उसमें इनरोल हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम समझेंगे कि पुतिन जो आए थे, तो पुतिन के आने से हम लोगों ने कौन से हवाई जहाज का अगर समझौता कर लेते हैं तो भारत को एयरबस और बोइंग जैसे जहाजों में मोनोपोली तोड़ सकते हैं। जय हिंद। तो आज आपने जाना पूरे एयरलाइंस के बारे में, टर्म्स कंडीशन कैसे क्या है, सब चीज़ के बारे में जाना। तो इस तरह का वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।